50,000 का तो मेरा नुकसान करता, गरीब मारी है सर जी। हटा देता हम किरदार आदमी है सर जी। लाइट नहीं कटवाई गई, अभी तक लाइट सामने जल रही है। कोई नहीं, वो कार्रवाई करवा देता है सर कार्रवाई लगातार चल, इधर पीछे से मतलब जेसीबी चल रही है और तार टूट जाएगा और कोई करंट फैलेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई बात नहीं, कह देता हूँ 1 मिनट। मतलब कार्रवाई चल रही है उसके बाद आप हाँ नहीं कार्रवाई रोक है तो कम से कम आग्रह कर देते, अगर नहीं हटाते फिर कार्रवाई कर देते। सब वैसे थोड़ी आओगे, बकायदा आदेश लेकर करके फिर आया मैं ऐसे। नहीं वो लोग पब्लिक आपके ऊपर पब्लिक तो कहेगी हमारे पर क्या, हम बिना आदेश के नहीं आए। आदेश कमिश्नर साहब से बात नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ आज भी नहीं और कल भी नहीं बताया गया। कल भी नहीं भैया बोले हैं, अब इतनी नुकसान थोड़े हम करते, हम सबसे बड़ा थोड़े हैं भैया। जब सब टूटेगा तो वहाँ आपने तो कहे ही नहीं सर। हाँ इनका ये कहना था। नहीं आपने तो मुझे कुछ बोले नहीं कि आप हमें क्या बताया क्या कौन दे रहा है? आप पास जाकर कुएं फेंको, सबको घर घर छोड़ने को बताएंगे हम। पंचकुला के अभयपुर में हुई आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही, मगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते वक्त अधिकारी बिजली को काटना भूल गए। जब हमारे संवाददाता ने इस ओर अधिकारी का ध्यान दिलाया तो अधिकारी ने कहा अभी कटवा देते हैं। कोई बात नहीं, कह देता हूँ 1 मिनट। मतलब कार्रवाई चल रही है उसके बाद आप हाँ नहीं कार्रवाई रोक। बिजली मतलब साफ है कि अधिकारी को भी शायद किसी हादसे का इंतजार था। ये तो भगवान का शुक्र है कि वहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। देखे इस खबर पर अतिक्रमण हटाने की तस्वीरें, लोगों ने क्या कहा, पार्षद ने क्या कहा और अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। पंचकुला के गांव अभयपुर में अतिक्रमण की एक बड़ी कार्रवाई के तहत बता दें किस तरह से दिखाएंगे कि मेरे सामने आपकी जो अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है उससे पहले दिखाएंगे कि किस तरह से सामने एक रोशनी जो है वो जल रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बिजली का जो कनेक्शन है वो फिलहाल नहीं काटा गया है और बिना बिजली कनेक्शन काटे हुए एक बड़ी कार्रवाई जो लगातार अतिक्रमण विभाग की तरफ से की जा रही है। वहीं पर मौके पर यहाँ पर अधिकारी पहुंचे, लेकिन किसी भी तरह की कोई बात करी जाती है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की तो ना तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और बिजली का कनेक्शन बिल्कुल भी काटे नहीं गए और कार्रवाई जो है सरेआम यहाँ पर चली जा रही है। और फिलहाल बता दें मौके पर यहाँ पर सभी अधिकारी मौके पहुंचे हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई में सुस्त नजर है और विभाग के सभी अधिकारी यहाँ मौके पहुंचे, लेकिन बिजली विभाग वो ना तो बिजली काटी गई है और बिजली ना काटने के बाद कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। वहीं पर जो यहाँ के अधिकारी जो है विभाग की तरफ से पहुंचे, उनका कहना है कि बिजली कटवा दी जाएगी। तो पहले क्यों नहीं कटवाई गई बिजली? ये सबसे बड़ा सवाल है कि दुर्घटना होने के बाद संज्ञान में लेने का क्या मतलब था? बिजली क्यों नहीं कटाई गई? कार्रवाई हुई है, अतिक्रमण था, वो अच्छी बात है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। विभाग जो है अपनी कार्रवाई लगातार करता है, करता भी रहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी की दीवार किसी पे गिर गई, कोई खतरा मंडरा गया किसी के ऊपर, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सभी यहाँ कर्मचारी हैं, सभी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करी जाती है। और सबसे बड़ी बात बिजली जो है, बिजली का कनेक्शन नहीं काटा गया, सबसे बड़ा सवाल है। तो अधिकारी ने कहा कि बिजली हम कटवा देते हैं, जबकि 40 से 50% कार्रवाई हो चुकी है, अब बिजली कटवा के करोगे क्या? शुक्र ये मनाइए कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। दुर्घटना होने के बाद जो ये मशीन है इसके अंदर अगर करंट चला जाता और ये बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, कहीं करंट का शिकार हो जाते तो वही कहते क्योंकि हादसा हो गया और हादसे के कहीं ना कहीं क्षमा मांग लेते। लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं कि विभाग को जल्दबाजी के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात करी जाती है तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, ना तो किसी कर्मचारी के ऊपर हेलमेट था और सबसे बड़ी बात बिजली का कनेक्शन नहीं काटा गया। ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। इस पर अधिकारी ने क्या कहा, सुनिए। लाइट नहीं कटवाई गई, अभी तक लाइट सामने जल रही है। कोई नहीं, वो कार्रवाई करवा देता हूँ। सर कार्रवाई लगातार चल, इधर पीछे से मतलब जेसीबी चल रही है और तार टूट जाएगा और कोई करंट फैलेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई बात नहीं, कह देता हूँ 1 मिनट। मतलब कार्रवाई चल रही है उसके बाद आप हाँ नहीं कार्रवाई रोक देता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को तो अभी पता लगा घंटा पहले तो मैं आया हूँ यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं पार्षद भी यहाँ पे खड़े हैं, कहते हैं 1 महीने पहले नोटिस सर्व किया गया है। किसको दिया जी? हमें तो कोई नोटिस दिया नहीं, कोई मालिक मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बिल्डिंग का, मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। अगर हमें कोई नोटिस देते तो हम इसको डाल देते। आप ये मानते हो कि आपने अतिक्रमण किया है? एक मिनट रुकेंगे सर। मैंने अतिक्रमण, मैं तो किराए पे रेंट पे दिया हुआ है। सर एक मिनट रुकना सर जी, वो कह रहे हैं कि आपने कोई नोटिस नहीं सर्व किया हुआ इनको। सब कार्रवाई करी है, मनादी करे, सब कुछ कराया है, सब वैसे थोड़ी आओगे, बकायदा आदेश लेकर करके फिर आया मैं ऐसे। नहीं वो लोग पब्लिक आपके ऊपर पब्लिक तो कहेगी हमारे पर क्या, हम बिना आदेश के नहीं आए। आदेश कमिश्नर साहब से बात सर, आपके पास आदेश है, बिना आदेश के तो आप काम नहीं कर सकते। आपने बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट वगैरह सब नियुक्त है इसके अंदर डीसी की तरफ से। आपने सर नोटिस सर्व किया? हाँ आप बिल्कुल कार्रवाई करके हमने जो नियम अनुसार कार्रवाई है। सर अपना नाम बता देंगे सर? कोई नहीं, राजकुमार शर्मा। राजकुमार, धन्यवाद जी।
क्या दिक्कत हुआ भैया? मैं 25 साल से यहाँ किराया दे के मैं साफ सुथरा 2 बजे रात से मैं भगवान के चरण में रहती हूँ। जो ही माता मारा वो भी कह के गया कि तुम सेवा करना बेटा, तुमको कोई नहीं हटाएगा। बिहने या मकान मालिक कहता तुम क्यों चिंता करती हो, तुमको कोई नहीं हटाएगा। मैं किराया दे के रहती हूँ भैया, कुल कमरा के किराया देते हैं 1500 रुपया, पहले 500 रहता, अब देते हैं 1500 रुपया। 19 में रहता भैया, उसको जिंदा नाम है, बीरो नाम है। तो आज वो जिंदा नहीं यहाँ पर है, यही है, अभी 19 में रहता है। सुबह कह के गया कि तुम हड़बड़ाना नहीं, तुमको कोई नहीं हटाएगा। आपको पहले इसकी सूचना नहीं थी कि यहाँ पे कार्रवाई? नहीं भैया। आपका नाम क्या है? हमको नाम है मनती देवी। आपका नाम क्या है? मेरा पप्पू नाम है जी। यहाँ पे आपको जब ये कार्रवाई हुई है इससे पहले कोई सूचना नहीं दी गई? नहीं, कोई सूचना नहीं किया था। एक बार पहले 15 दिन बोला गया था कि इधर खाली कर देना है, ये जितने बाहर का लक्कड़ है इनके बारे में बोला कि इधर का नहीं सफाई करना है, इधर को सफाई करना है। जब ये बुलडोजर यहाँ पर पहुँचा था तो तब तो बोला गया था आपको? तो बुलडोजर हम अभी आ रहे हैं सर, बाहर से कंपनी से आ रहे हैं हम। कंपनी में भी फोन किया कि वहाँ लक्कड़ लुक्कड़ सफाई हो रही है। जो यहाँ के पार्षद से आपने बात करी होगी, पार्षद ने क्या बोला? यहाँ से मेरे को कोई नहीं कुछ बोला यहाँ पे। नहीं बोला था महीना के पहले कि तुम नहीं हटाना। पर ये तो गलती एक बार इनको आग्रह कर देना था ना कि भाई अपना सामान हटा लो। आप बताएंगे सर, क्या नाम आपका? नहीं मैं तो जी खैर, मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मनोज कुमार जी, क्या ये जो कार्रवाई हो रही है आपको लग रहा है सही? नहीं सही नहीं है। देखो गरीब आदमी के ऊपर गलत तो ये हो रहा है कि बेचारों का सामान टूट रहा है, कैसे तैसे जोड़ा जाता है। खाने पीने का भी सामान सारा वेस्ट है, जो भी कुछ सामान इनका घर का लगाइए वो भी वेस्ट ही जाना है इनका है। तो कम से कम आग्रह कर देते, अगर नहीं हटाते फिर कार्रवाई कर देते। हम बताएं अपना। हम देवेंद्र के बेटे। क्या कह रहे हो जी आप? सर हम लोग यहाँ कल पारजे जी आए थे, कहता कि जमींदार तू रहने तो हटाना पटाना कुछ नहीं, हटाने पटाने से पहले उन्हें से साफ करेंगे तो पार्षद जी हमसे बोला था, पहले भी बोला था, एक बार पहले आए थे तब भी बोला था यही बात कि हटाना नहीं। आज आपको बहला फुसला के तोड़ा जा रहा है सारा बिल्डिंग? हाँ जी हाँ, अदम्य से कल नहीं बोला कि हमको कहा आया कि हम हटा लेते हैं। जी हाँ किराया देते हैं जी। कितना किराया? किराया 3000 रुपया देते हैं। वो 1500 रुपए कह रहे हैं। हाँ 15 कौन लेता है किराया? जिंदा जी बिल्लू, उसको बाबा का लड़की यहाँ जन्म लिए थे, बाबा ने दोनों लड़की के शादी कर दिए थे। अब शादी कर दिए तो वही किराया लेता, बाबा दोनों गुजर गया यही मंदिर में। कार्रवाई चल रही, क्या कार्रवाई थोड़ा बताओगे आप? ये लमसम पिछले 1 महीने की कार्रवाई है। 1 महीने पहले इस मंदिर ज़मीन में कुछ लोग अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो गांव वालों ने शिकायत आई थी कि भाई यहाँ कुछ गड्ढा खोदे मकान बनाने के लिए। तो उस पर पीछे गांव वालों के कहने से निगम में कंप्लेन दी गई थी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई हो रही थी। और निगम वालों ने आके 1 महीने पहले सबको वार्निंग भी दी थी कि अपना सब खाली कर देंगे, नहीं तो हम इसे तोड़ पाड़ देंगे। मगर जिनके मकान गिरा जा रहे वो तो करे कि नहीं, मकान तो किसी ने गिर रहा जी, मकान तो किसी गिराएंगे जो पीछे जिस कैमरे के फ्रेम में जो तस्वीर पीछे आ रही है, जिनका मकान है वो कह रहे हैं नहीं, मकान तो आप देख लीजिए, आप मकान नहीं है, वो झुग्गी है। मतलब जो कि हाँ हाँ जा रही है, जबकि उसका 1500 रुपए किराया दे रहे हैं वो लोग। क्या आपको इसके बारे में जानकारी थी? नहीं बिल्कुल, हमें नहीं पता कौन कैसे किराया दे रहा है। 20-25 साल से रहे और आपको जानकारी थी नहीं कि 1500 किराया दे रहे हैं। अब हमें क्या पता इसमें क्या कौन दे रहा है। आप अपने पास जाकर कुएं में फेंको। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि वो कल आपके पास में आए थे और आपने कहा कि ठीक है तुम बने रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कैमरा बोला, मेरे तो मुलाकात ही नहीं हुई। अभी भी आपकी जो गाड़ी आई है पूरी बुलडोजर लेकर आए हैं, बुलडोजर बाबा भी आए हैं जो चला रहे हैं, उसके बाद कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि हाँ जी आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, हटा लो सारा काम? नहीं बिल्कुल, आधे घंटे से पहले अनाउंसमेंट वाली गाड़ी बिल्कुल जी। उससे 1 मिनट उससे पहले सब जेई और जो भी कार्यकर्ता है सबको भाई को कह के एक घर के कहा इनको कि अपना खाली कर दो। आधे 1 घंटे 11 बजे से लोग खड़े यहाँ पर। तो अच्छा टीम में आप कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने आपको बताया नहीं था, तो कह रहे बताया जी, आपको सूचित किया गया था जी आपको? तो हम क्या बोले सर कि 15 दिन पहले हो गया तो बोले कि भैया हमको तो कहता कि नहीं अभी रहने दो, तू लाकर यहाँ पर आया था तो क्या आपको बताया गया था? नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको आज भी नहीं और कल भी नहीं बताया गया। बोले हैं अब इतनी नुकसान थोड़े हम करते हैं, सबसे बड़ा थोड़े भैया गरीब मार है। अब हम कंपनी में काम करते हैं सर, मेरा नुकसान करा दिया। बताओ आलू प्याज सारा झक गया नीचे दब गया। बताओ क्या इधर कमेटी सेंटर बनेगा, इधर कुछ नहीं बनेगा, इधर लक्कड़ हटा लेना। पहले हटा लेता सर, 30 रुपए किलो प्याज बिक रहा है सर। 50,000 का तो मेरा नुकसान करता, गरीब मारी है सर जी। हटा देता, हम हटा लेते। हम किरदार आदमी है सर जी, कंपनी में काम कर रहे थे, दौड़े दौड़े आए। इनका ये कहना था कि जब सब टूटे तब हम हटाएंगे। इनकी वर्डिंग थी कि जब सब टूटेगा तो वहाँ आपने तो कहे ही नहीं सर। हाँ इनका ये कहना था। नहीं आपने तो मुझे कुछ बोले नहीं कि आप हम
सबको घर घर सुनने को बताएंगे हम। भैया जैसे तो यहाँ था यहाँ पर कि कल भी था, सोचना था कल भी था यहाँ पे, मेरा पापा आज भी बोल देता। कोई पब्लिक नोटिस का इशू किया गया था कि पब्लिक बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 1 महीने पहले सब कुछ चस्पा भी किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, सब कुछ टीम के साथ आई थी, उनको नोटिस दी गई थी। पंचकुला में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलाई जा रही है, मगर ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर हो रही। प्रशासन का ये बुलडोजर कभी अमीरों की तरफ भी घूमेगा। जिन लोगों ने रोड बर्न पर कब्जा कर रखा है या मार्केट में कब्जा कर रखा है,